Hello students, welcome back to our channel Journey to Physics. I hope लास्ट वीडियो में जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का डिस्कशन हम लोगों ने किया था वो आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब उसी चीज़ को हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। स्पीड और वेलोसिटी के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ये स्पीड और वेलोसिटी होता क्या है, तो इस तरीके से ही हम लोग इसमें क्या करेंगे, एक स्टोरी के ज़रिए स्पीड और वेलोसिटी को समझेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अगर मैं समझूँ, मान लेते हैं ये एक घर है, ठीक, और एक ये घर है। ये जो है राम का घर है, ये श्याम का घर है। इनके बीच रास्ता है ऐसा। ये इनकी ऑफिस है। तो डायग्राम ख़राब है तो आप लोग ज़्यादा माइंड मत करना। ये डिस्टेंस अगर मैंने डी ले रखा है, ये डिस्टेंस डी ले रखा है मैंने, तो क्या ऑफिस जाने का टाइम हो रहा है। राम और श्याम ने बात किया, तो श्याम ने कहा कि ठीक है यार, मैं आता हूँ अपने बाइक पे, ठीक है, तुझे लेने के लिए, और दोनों अपन लोग साथ मिलकर ऑफिस चलेंगे। राम ने कहा ओके, तू आ, मैं भी रेडी हो रहा हूँ। तो जब राम यहाँ पहुँचा था, तो जब श्याम यहाँ पे पहुँचा, ठीक, तो राम जस्ट अपनी खिड़की से देखता है कि यार ये तो जस्ट अब पहुँचने वाला है। ठीक, तो ये जूते भी नहीं पहना था, तो इसे फ़ोन कर कर राम श्याम को फ़ोन कर कर बोलता है कि यार मैं जो हूँ अभी तक जूते नहीं पहना हूँ, ऐसे तू जस्ट पहुँचने वाला है तो जल्दी आ, मैं तब तक जूते पहन के रेडी रहता हूँ। तो श्याम ने सोचा कि यार अभी तो वो जूते ही पहन रहा है, तब तक मैं इतनी जल्दी जाकर क्या करूँगा। तो उसी बीच ये जब तक जूते पहनता, ये थोड़ा सा सोचा कि मैं टाइम पास करता हूँ। तो ये पहले यहाँ गया, तब तक भी देखा वो जूते नहीं पहना था। फिर ये वापस इधर गया, थोड़ा सा घूमा, फिर ये वापस आया। उसके बाद राम ने तभी कॉल किया कि मैं पहन के रेडी हूँ, तू आ जा। तभी यहाँ पहुँचा। ठीक, ओके, ये चीज़ समझ में आई। ये तो एक सिंपल सी स्टोरी थी। तो अगर मैं, ये राम जो है, इसको जब देखा था शुरू में, जब फ़ोन किया था, तो ये यहाँ पे था श्याम। फाइनली जब वो पहुँचा तो यहाँ पहुँचा राम के राम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, लेकिन ये जो श्याम है, ये टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया होगा। ये पहले इधर आया होगा डी डिस्टेंस, पाथ 1, ये फिर इधर गया होगा यहाँ तक, पाथ 2, फिर ये वापस आया होगा पाथ 3 पे। ये टोटल डिस्टेंस कवर किया होगा। तो अगर मैं बोलूँ, मैं आपसे पूछूँ कि डिस्टेंस कितना कवर किया श्याम ने और कितने समय पे, इसे जूते पहनने में टी समय लगा। ठीक है, टी समय लगा। तो मैं पूछूंगा डिस्टेंस कितना कवर किया राम ने। तो राम ने तो डिस्टेंस कवर किया पाथ 1 प्लस पाथ 2 प्लस पाथ 3 में जितनी डिस्टेंस कवर हुई होगी, डिवाइडेड बाय, अभी नहीं, अभी हम लोग स्पीड की बात नहीं कर रहे हैं। तो ये डिस्टेंस, ये टोटल इतना डिस्टेंस कवर किया होगा। तो पाथ 1 में कितना डिस्टेंस कवर हुआ, डी। पाथ 2 में डी प्लस डी, 2D। और पाथ 3 में डी प्लस डी, 2D। कितना हुआ, 5D हुआ। ठीक, और डिस्प्लेसमेंट राम ने तो जब उसे शुरुआत में देखा तो वो यहाँ पे था, फिर से जब फाइनली दिखा तो यहाँ पे था श्याम। तो डिस्प्लेसमेंट इसके पॉइंट ऑफ व्यू से कितना कवर हुआ, डी हुआ ना, क्योंकि इनिशियल और फाइनल पोजीशन तो यही है। ठीक, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, दो पोजीशन के बीच का शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस। तो यहाँ पे शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस तो यही है जो राम ने देखा, तो वो डी कवर किया। तो उसी चीज़ को अगर हम टी टाइम में देख रहे हैं तो हम लोग बोलेंगे स्पीड। तो स्पीड क्या डिफाइन होता है, स्पीड इज़ द एक्चुअल डिस्टेंस, या हम लोग बोल सकते हैं टोटल डिस्टेंस that has been traveled by this Shyam, which is equals to 5D by in total time, which is t time. और velocity क्या बोलेंगे, the displacement that has been covered by this Shyam
between these two position, initial and final, that has been seen by this RAM here is equals to d in टाइम t. ओके, आप लोगों को समझ में आया? मतलब अगर हम इसका फॉर्मूला बनाएं तो क्या बोलेंगे, स्पीड जो होता है वो होता है टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी बाय टोटल टाइम. ओके, और उसी तरीके से वेलोसिटी के बारे में बोल सकते हैं टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम विल गिव यू द वेलोसिटी. ओके, तो हम लोग ये चीज़ जानते हैं कि डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, राइट. ये चीज़ें समझ में आती है. अगर हम लोग दोनों साइड सेम टाइम से डिवाइड कर दें तो हम लोग को एक और रिलेशन मिल जाएगा. वो क्या, स्पीड इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू वेलोसिटी. तो ये पहला रिलेशन हम लोग को पता चलता है. ठीक है, ओके. अब हम लोग बात करते हैं, अब ये क्या था, ये जो हम लोगों ने फॉर्मूला देखा, स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, वेलोसिटी इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम, ये क्या था? ये एक्चुअली आप बोल सकते हो कि ये एक एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी था, है ना. अगर मैं बोलूं कि बॉम्बे से आप दिल्ली आए, ओके, आप दिल्ली आए और मैं आपसे पूछता हूँ कि आप कितने स्पीड में, एवरेज स्पीड में है, तो आप एवरेज स्पीड बताते हो, ना कि आप अपनी एग्जैक्ट स्पीड बता पाते हो. क्योंकि बॉम्बे से दिल्ली आने में आप हो सकता है कहीं पे चाय पीने के लिए रुके होगे, कहीं पे रेस्ट किए होगे, ठीक है ना. तो डिफरेंट समय पे आपकी जो स्पीड है वो डिफरेंट रही होगी, है ना. इसलिए हम लोग एक एवरेज क्वांटिटी की बात करते हैं, है ना, एवरेज क्वांटिटी की बात करते हैं. तो हम बोलते हैं कि बॉम्बे से दिल्ली जो है एवरेज जो है 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मैं आया. ठीक है, ये एग्जैक्ट स्पीड नहीं है, ये कोई एग्जैक्ट स्पीड नहीं है. ओके, तो अगर मैं एग्जैक्ट स्पीड क्या होगा, अगर मैं बोलता कि मैं चाय पीने के बाद जस्ट आफ्टर टेकिंग टी मेरी स्पीड कितनी हुई, जब मैं यहाँ से जा रहा हूँ तो मेरी स्पीड कितनी है, तो उस टाइम पे मैं बोलूँगा कि हाँ मेरी स्पीड जो है 70 किलोमीटर पर आवर है. तो ये स्पीड जो है एट दैट इंस्टेंट है, ये होल जर्नी के लिए नहीं है. ठीक है, कभी 70 पे गए होंगे, कभी 60 पे गए होंगे, कभी 80 किए होंगे, कभी 0 पे होंगे, कभी रुके हुए होंगे, है ना. तो हम लोग एवरेज की बात करते हैं. ठीक, अगर हम लोगों को एग्जैक्ट में जाना है तो मतलब एवरेज जो है वो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती. एवरेज स्पीड इज नॉट द एग्जैक्ट वैल्यू. एग्जैक्ट वैल्यू हर केस में ज़रूरी नहीं है, हो भी सकता है, एग्जैक्ट वैल्यू भी हो सकती है. एवरेज जो है एग्जैक्ट वैल्यू भी हो सकती है अगर मैं कहीं पे रुकूं ही नहीं. अगर मैं पॉइंट ए से पॉइंट बी गया बिना रुके 70 किलोमीटर प्रति घंटा से, तो मैं बोल सकता हूँ कि ए से बी जाने में मेरी एवरेज वेलोसिटी जो है वो 70 किलोमीटर पर आवर है, या एवरेज स्पीड जो है 70 किलोमीटर पर आवर है. अगर मैं स्ट्रेट लाइन में चला होऊंगा तो एवरेज वेलोसिटी एवरेज स्पीड सेम होगी, है ना, क्योंकि स्ट्रेट लाइन में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होती है. डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होती है स्ट्रेट लाइन में. तो यहाँ पे वेलोसिटी और स्पीड दोनों क्या होगी, सेम होगी. ये चीज़ें समझ में आ रही है. ठीक, तो हम लोग बोल सकते हैं कि एवरेज स्पीड जो है ये हमेशा एक एग्जैक्ट वैल्यू आपको नहीं बताता है. तो अगर मुझे जानना होगा एग्जैक्ट वैल्यू किसी भी इंस्टेंट पे, तो हम लोग एक और पैरामीटर की बात करते हैं, एक और
तरह की वेलोसिटी की बात करते हैं जिसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती क्या है? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती है कि अगर आप टोटल चेंज इन डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल चेंज इन टाइम, ये क्या था हमारा? ये था एवरेज था ना, ये क्या था? ये है एवरेज वेलोसिटी, क्योंकि टोटल चेंज बाय टोटल टाइम देख रहे हैं। लेकिन अगर हम एक इंस्टेंट में देखें, एक इंस्टेंट मतलब टाइम को बहुत छोटा कर दें, तो टाइम को जब हम लोग छोटा करने की बात करते हैं तो उस टाइम पे हम लोग इस तरीके से लिमिट लगा कर बात करते हैं कि डेल्टा टी को अगर ज़ीरो बनाते हैं, टेंस टू ज़ीरो, ये इक्वल टू ज़ीरो नहीं है, तो हम लोग बोलेंगे कि ये जो चेंज है डिस्टेंस में, ये जो डिस्टेंस में चेंज है वो कुछ डी एस बन जाएगा। डी एस यूज़ होता है फॉर स्मॉल चेंज, फॉर स्मॉल चेंज, ओके। और ये जो है कुछ dt बन जाएगा। तो हम लोग बोल सकते हैं कि v इंस्टेंटेनियस जो है वो हमारा ds बाई dt होता है, ओके। इसको हम लोग डिफाइन करेंगे, इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन dt टाइम, ओके। चलिए, अब हम लोगों ने ये समझ लिया कि v एवरेज क्या होता है और v इंस्टेंटेनियस क्या होता है। उसी तरीके से हमारा, अगर आप बोलो कि स्पीड जो है एवरेज, वो भी क्या है? वो है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, ओके। नाउ अब हम लोग देखते हैं ग्राफ। अगर एक बार हम पोजीशन डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ देखें, डिस्प्लेसमेंट और टाइम का ग्राफ देखें, ये क्या है? ये x है जो कि डिस्प्लेसमेंट है। अगर मान लेते हैं ये कुछ ऐसा ग्राफ दिया हुआ है, कोई भी ग्राफ है दिया हुआ, ठीक है। तो अगर हम लोग देख रहे हैं t इक्वल टू 1 से लेकर t इक्वल टू 2 समय के बीच में, तो तो हम लोग बोलेंगे कि एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी क्या है यहाँ पे? तो एवरेज वेलोसिटी हम लोग बोलेंगे, अगर यहाँ पे v1 है, सॉरी यहाँ पे x1 है और यहाँ पे x2 है, ओके। तो v एवरेज जो होगा वो हमारा होगा x2 माइनस x1 बाई t2 माइनस t1। तो मान लेते हैं ये पोजीशन यहाँ है, ये पोजीशन यहाँ है, ठीक है। तो ये पोजीशन जो है यहाँ है, ये पोजीशन जो है यहाँ, तो चेंज इन पोजीशन क्या होगा? ये वाला होगा, इसी को बोलेंगे x2 माइनस x1, है ना। यहाँ तक समझ में आ रहा है बात? ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके से v एवरेज का जो है और भी फॉर्मूला हम लोग जनरेट कर सकते हैं, ठीक है, वो भी हम लोग देखते हैं। अगर मान लेते हैं आपको उसी तरीके से ग्राफ दे रखा है वेलोसिटी और टाइम का, वेलोसिटी और टाइम का, तो मान लेते हैं ये कोई भी ग्राफ है, कोई फंक्शन हो सकता है, वो स्ट्रेट लाइन हो सकता है, पैराबोला हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। लाइन पैरेलल टू दिस टाइम एक्सिस भी हो सकता है। तो मैं बोलूँगा कि अगर मुझे वेलोसिटी की ग्राफ दी हुई है और मुझे डिस्प्लेसमेंट निकालनी है, तो मैं क्या करूँगा? मैं बोल सकता हूँ ना, मैं जानता हूँ एक चीज़ कि v इंस्टेंट एट एनी पॉइंट इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी। अगर हम लोगों को चाहिए होगा, हम लोग इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, v इंस्टेंटेनियस इंटू डी टी। तो अगर हम इसको इंटीग्रेट कर दें तो हमारा x का फंक्शन आ जाएगा ना, कहाँ से कहाँ? t1 से t2। तो हम लोग बोलेंगे क्या बोलेंगे कि ये जो t1 से t2 जो एरिया दे रहा है हमें, एरिया जो दे रहा है, अच्छा ये एरिया कैसे निकालेंगे? तो हम क्या करेंगे, एक एलिमेंट कंसिडर करेंगे बहुत ही छोटे समय के लिए, dt टाइम पे dv लेंगे, है ना। यहाँ पे कुछ फंक्शन होगा ना, v ऑफ t हो रहा होगा, तो इसको क्या है dt से मल्टीप्लाई करके, ये क्या है? ये है v ऑफ t, ये है dt,
तो एरिया क्या होगा हमारा, वी ऑफ टी इंटू डी टी। अब ये एरिया आया, एरिया, ये एरिया किसका आया, इसका एरिया है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेट। अब हमको सारे सारे टाइम इंटरवल को लेना है, इंक्लूड करना है ना, तो हम लोग इसको इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेट करके हमारा एरिया आएगा जो कि हमें डिस्प्लेसमेंट देगा। एक और बात, एक और बात, जो डिस्प्लेसमेंट है और टाइम का ग्राफ है, उसमें जो हमारा ये जो टेंजेंट है, टेंजेंट जो कि टैन थीटा है, वो हमें वेलोसिटी देता है। ये चीज़ ध्यान रखना है आपको। ओके, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। चलिए, ये तो बात हो गई वी इंस्टेंटेनियस की, वी एवरेज की, और डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी में जो रिलेशन होती है वो, ठीक है। आप वेलोसिटी टाइम ग्राफ से की एरिया से आप डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हो, और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की स्लोप से जो कि टैन थीटा होती है, उससे आप वेलोसिटी निकाल सकते हो। चलो, अब हम लोग देखते हैं डिफरेंट सिचुएशन में अगर आपको वी एवरेज निकालने को बोला जाए तो क्या होगा फॉर्मूला, ठीक है ना। क्योंकि होता क्या है कि नीट और जेई मेंस में कभी कभी आप डायरेक्ट फार्मूला वाला क्वेश्चन आता है, जिसमें कि आप लॉन्ग फार्मूले से जाते हो तो गलती होती, या टाइम लगता है, गलती तो नहीं होती लेकिन टाइम लगता है, तो 1-2 सेकंड भी आपका बहुत मैटर करता है वहाँ पे। तो मान लेते हैं फर्स्ट केस दिया हुआ है। फर्स्ट केस जो है, एक फार्मूला होता है, आप लोगों ने देखा होगा ये फार्मूला, n बाई ये फार्मूला कब यूज़ होगा, ये फार्मूला तब होगा यूज़ जब v1 v2 v3 v4 से vn वेलोसिटी दी हुई है इक्वल डिस्टेंस हैविंग n इंटरवल। एग्जाम्पल, अगर बोला गया है अ बॉडी मूव्स फर्स्ट हाफ ऑफ डिस्टेंस with v1 and second half of distance with v2, then we will say v average will come as 2 by 1 by v1 plus 1 by v2, which is come as v1 v2 by v1 plus v2. ओके, बेसिकली ये वाला फार्मूला ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है। थ्री टर्म से ज़्यादा आपको नहीं मिलेगा, ठीक। ओके, यहाँ पे जैसे 2 टर्म का हुआ v1 v2, हो सकता है वहाँ v1 v2 v3 से आ जाए, तो इस तरीके से आपको क्या लिख देना है, 3 बाई 1 बाई v1 प्लस 1 बाई v2 प्लस 1 बाई v3। ओके, चलिए, अगर मान लीजिए एक और फार्मूला आप लोगों ने देखा होगा कुछ इस तरह का, v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस v4 डैश vn तक, कुछ भी n टर्म्स के लिए डिवाइड बाई n करते हैं हम लोग। ये कब है, when body is having v1 v2 v3 vn velocity in equal interval of n equal interval of टाइम। मतलब यहाँ पे जब टाइम जो है n इंटरवल है और सारे टाइम सेम है, तब हम लोग ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। और यहाँ पे क्या था, ये डिस्टेंस, ठीक है। डिस्टेंस वाला जो होगा वो हार्मोनिक मीन होगा, और टाइम वाला जो होगा वो सिंपल मीन होगा। ओके, आप लोग ध्यान रख सकते हो सिंपल मीन जो कि सिंपल मीन जो कि v1 प्लस v2 प्लस vn बाई n होता है,
ये आपका टाइम से रिलेटेड होगा, जब टाइम इक्वल बोला जाएगा। और हार्मोनिक मीन कब होगा? हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला ये होता है, ये कब होगा? जब डिस्टेंस की बात की होगी। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको, है ना? अगर मान लेते हैं एक और केस, एक और फार्मूला आप लोगों ने देखा होगा कुछ इस तरह का, जिसमें कि लिखा रहता है v1 इंटू T1 प्लस v2 इंटू T2 प्लस v3 इंटू T3, ऐसे ऐसे करके vn इंटू Tn। तो ये वाला फार्मूला कब लगेगा? ये वाला फार्मूला तब लगेगा जब बोला गया है कि v1 जो है T1 समय में v1 स्पीड से जा रहा है, v2 जो है T2 समय में जा रहा है। ठीक है, यहाँ फॉर यूज़ होगा टर्म, ये ध्यान रखना है आपको। उसी तरीके से vn जो है Tn समय के लिए गया। ओके, तो हम लोग ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। ओके, यहाँ तक समझ में आ रहा है? ठीक, चलिए। तो यहाँ डिफरेंट काइंड ऑफ वी एवरेज का फार्मूला आप लोगों ने देख लिया। और ये जो फार्मूला आप लोग देखते हो ना, ये वाली, ये जो फार्मूला होती है x2 माइनस x1 बाई T2 माइनस T1, यहाँ पे जो है x2 x2 जो है वो T2 पे है और x1 जो है वो T1 पे है। ये चीज़ ध्यान रखना है। ओके, यहाँ पे एट वर्ड का यूज़ होगा। ओके, समझ में आ रहा है ये चीज़? लैंग्वेज पकड़ना है, लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं क्वेश्चन करके दिखाऊंगा आपको, लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है। लैंग्वेज के कारण आपका फॉर्मूला चेंज हो रहा है, यहाँ पे बेसिकली फॉर्मूला चेंज हो रहा है। और अब बेसिक फार्मूला हर जगह लगाओगे और काम करोगे तो नीट और जेई मेन में हो सकता है आपके पास टाइम कम पड़ जाए। आईआईटी वगैरह के लिए तो आप ठीक है बेसिक फार्मूला से काम कर सकते हो। ओके, चलिए ठीक है, यहाँ तक हम लोग समझ गए, कॉन्सेप्ट हम लोग सारा कुछ समझ गए, क्या क्या करना है क्या क्या नहीं करना है। और एक तरीका होता है, अगर मान लीजिए ये तरीका जो है v एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दिया हुआ है, आपको कुछ दिया हुआ है, मान लेते हैं 40 स्क्वायर प्लस t दिया हुआ है, और आपको निकालना है v एवरेज। तो आप क्या करोगे, है ना? v एवरेज निकालना है फ्रॉम t इक्वल टू 0 से 2। तो आप क्या करोगे इस केस में, v एवरेज जो है किसी भी चीज़ का एवरेज अगर आपको निकालना है ना, तो आप ये कर सकते हो, v ऑफ t जो फंक्शन दिया हुआ है उसको dt के रेस्पेक्ट इंटीग्रेट करो और नीचे dt का भी इंटीग्रेशन करो। तो ये आपका एक और फार्मूला निकल कर आता है, जो कि ये एक जनरल फार्मूला है किसी भी चीज़ का, किसी भी एवरेज का, कोई भी चीज़। तो इस तरीके से हम लोग बोल सकते हैं एवरेज ऑफ एनीथिंग, लाइक एवरेज ऑफ एनीथिंग जिसका कुछ फंक्शन दिया हुआ है, उस इंटरवल, जब कोई फंक्शन इंटरवल के हिसाब से वैरी कर रहा है ना, जैसे कि y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स जो है वो dx के हिसाब से, एफ ऑफ एक्स जो है x में वेरिएबल है, तो एवरेज कैसे निकालेंगे? इस तरीके से निकालेंगे, कहाँ से कहाँ, x1 से x2। ओके, ये फार्मूला आपका बहुत काम का है। इस फार्मूले के बेसिस पे आप बहुत बार मैकेनिक्स में आप लोग सेंटर ऑफ मास निकाल रहे होगे, बहुत सारी चीज़ें आप इस पे काम करोगे इस फार्मूले से। चलो ठीक है, हम लोग यहाँ तो समझ गए, सारी थियोरेटिकल पार्ट बेसिकली हम लोग समझ गए क्या है क्या नहीं है। अब हम लोग थोड़े क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं। तो अगर मैं इस पे आऊँ, तो थोड़ा सा थियोरेटिकल ऐसे फास्ट रिव्यू कर लेते हैं। क्या स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस कवर्ड इन सर्टेन टाइम बाय अ बॉडी इज कॉल्ड एज स्पीड। उसकी यूनिट क्या हो जाएगी? मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। डायमेंशनल अगर देखें तो मीटर पर सेकेंड ना, तो मीटर क्या एल होगा, मास तो है नहीं, तो मास के ऊपर पावर 0 बाई टी, इसलिए टी इनवर्स है। तो इसके फॉर्मूले ये है। और ये क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। कभी भी हम लोग ये नहीं बात करते हैं कि यार तुम्हारी स्पीड कितनी है नॉर्थ में, ऐसे करके हम लोग नहीं बोलते। ठीक है, हमेशा हम लोग बोलते हैं स्पीड कितनी है भाई, तो हम लोग सिर्फ बताते हैं 70 किलोमीटर प्रति घंटे। ओके, जब वेलोसिटी की बात होती है तो डायरेक्शन भी इन्वॉल्व होता है उसमें। ओके, जब मैं बोलूँगा कि मैं अगर यहाँ से अपने घर से अगर मैं 70 किलोमीटर पर आवर से इस डायरेक्शन में जा रहा हूँ, तो मैं बी पॉइंट पे
पहुंच जाऊंगा तुरंत। तो मैं बोलूँगा डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन अ सर्टेन टाइम इंटरवल बाय अ बॉडी इज कॉल्ड एज वेलोसिटी। ओके, इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, जैसा कि मैंने कहा इसमें डायरेक्शन इन्वॉल्व होता है। ओके, और एवरेज स्पीड जो है वो टोटल डिस्टेंस, मतलब एवरेज स्पीड और सिंपल स्पीड आप बोल सकते हो कि सेम ही बात है लगभग, ठीक, क्योंकि एवरेज स्पीड जो है वो स्पीड के इक्वल भी हो सकता है। तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड इन टोटल टाइम बाय अ बॉडी इज कॉल्ड एज एवरेज स्पीड। एवरेज वेलोसिटी उसी तरीके से टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम नोन एज एवरेज वेलोसिटी। ये चीज़ हम लोगों ने देख लिया, ठीक है, ये तो मैंने आपको एक्सप्लेन किया। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में क्या है, अगर डेल्टा टी को बहुत छोटा कर दिया जाए तो बहुत ही छोटे टाइम में जो चेंज आएगा उसे वी इंस्टेंटेनियस बोला जाएगा। ओके, बहुत ही छोटे समय में जो पोजीशन चेंज होगी उसे वी इंस्टेंटेनियस बोला जाएगा। ओके, तो स्लोप जो है हमें क्या देता है, वेलोसिटी देता है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी देता है इन डी टी टाइम। एरिया क्या देगा हमें, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया जो है वो डिस्प्लेसमेंट देता है। उसके बाद हम लोग ये चीज़ समझ गए। अगर मान लेते हैं वेलोसिटी का कोई ग्राफ दिया हुआ इस तरीके का, ये वेलोसिटी का ग्राफ है कुछ इस तरीके का, ये 0 है, ये T1 है, ये T2 है। अगर आपको बोलेगा T2 तक, T2 में 0 से T2 में आप डिस्टेंस बताओ, डिस्प्लेसमेंट नहीं, अब डिस्टेंस कवर्ड बोला गया है। तो जब आप एरिया लोगे, क्योंकि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया होता है वो डिस्प्लेसमेंट देता है ना कि डिस्टेंस देता है, तो अगर डिस्टेंस देगा तो हम क्या करेंगे, डिस्टेंस कभी क्या हो सकती है, नेगेटिव नहीं हो सकती, कांट भी नेगेटिव है ना, कांट भी नेगेटिव। तो ये जो एरिया होगा इसको पलट के हम लोगों को ऊपर वाला एरिया लेना पड़ेगा, मतलब एक्स एक्सिस से हम लोग रिफ्लेक्शन लेंगे, ठीक, तो ये वाली एरिया लेनी होगी। तो एरिया A1, दिस इज एरिया A2, दिस इज एरिया A3। एक्चुअली अगर मैग्नीट्यूड वाइज देखा जाए तो A2 इक्वल टू A3 है। ओके, लेकिन अगर डिस्टेंस की बात करें, तो हम लोग एरिया लेंगे A1 प्लस A2 की। और जब डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो हम लोग वेक्टर, एरिया क्या होता है, वेक्टर के साइन, वेक्टर होता है ना, एरियल वेक्टर, तो हम लोग उसको साइन के साथ लेते हैं। तो एक तरीके से डिस्प्लेसमेंट जो है हम लोग लेंगे A1 प्लस A3, और A3 क्या है, A1 माइनस A3, क्योंकि ये नेगेटिव के साथ बना रहा है ना एरिया, तो ये नेगेटिव इन नेचर होगा। ओके, समझ में आया ये चीज़, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका यूज़ हम लोग आगे देखेंगे। तो ये सारी चीज़ें तो मैं आपको समझा दिया हूँ, ये सारी चीज़ें, ये आप लोग थोड़ा सा अपने नोट्स को बनाने में हेल्प हो सकती है आपकी, आप देख सकते हो, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे एक पॉइंट, डिस्टेंस जो है हमेशा डिस्प्लेसमेंट से ज़्यादा होता है, इसलिए हम लोग बोल सकते हैं स्पीड जो है वो वेलोसिटी से ज़्यादा होगी। इक्वालिटी होल्ड्स व्हेन द बॉडी इज़ इन द स्ट्रेट लाइन, the body is in the uniform velocity or constant velocity, then ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से बॉडी जा रही है तो एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी सारे इक्वल होते हैं। ओके, व्हेन बॉडी इज़ इन कांस्टेंट वेलोसिटी इट इज़ अ फ्रेम इंडिपेंडेंट। हम लोगों ने ये चीज़ें देखा था जब हम लोग इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस पढ़ रहे थे, वहाँ पे आप विजिट कर सकते हो, वहाँ पे मैंने इसे अच्छे से समझाया है। वेलोसिटी कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव बट स्पीड कांट, इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट पॉइंट, मस्ट बी नोटेड। ये चीज़ें ग्राफ में बहुत मायने रखेंगी, ये सब सारे सब पॉइंट्स। चलिए अब क्वेश्चन करते हैं, हम लोग क्वेश्चन करके देखते हैं, ठीक, चलिए क्वेश्चन करके देखते हैं। क्वेश्चन क्या है पहला, अ कार ट्रैवल्ड द फर्स्ट third of the distance t at the speed of 10 km per hour, the second third at a speed of 20 km per hour, and the last third at a speed of 60 km per hour. Determine the S average. चलिए अगर हम इसका थोड़ा सा फिगर बना लें, मान लेते हैं ये A है, ये B है, टोटल डिस्टेंस मान लेते हैं D था, टोटल डिस्टेंस जो है ये D है, इसे 3 भाग में बांटा गया है। फर्स्ट हाफ जो है वो D/3 है, सेकंड हाफ जो है D/3 है, थर्ड हाफ भी D/3 है। तो मैंने आपको फार्मूला बताया था ना, ये वी एवरेज का फार्मूला जब डिस्टेंस सेम हो, ठीक है, n इंटरवल्स है, यहाँ पे 3 इंटरवल्स हैं, यहाँ पे n इक्वल टू 3 है, और यहाँ पे डिस्टेंस सेम है, तो फार्मूला कौन सा लगाएंगे, वी एवरेज हम लोग लगा सकते हैं n/1/v1 प्लस 1/v2 प्लस 1/vn। तो यहाँ पे
हम लोग क्या करेंगे, 3/1 V1 कितना है, V2 कितना है 1/20 और V3 कितना है 1/60। तो अगर आप एलसीएम लेते हो तो यहाँ का एलसीएम क्या हो जाए, सॉरी एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 60। तो यहाँ पे आ जाएगा 6 + 3 + 1, ये 3। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर ले तो ऊपर आएगा 60, नीचे क्या आ जाएगा 6 + 3 + 1 विच इज़ इक्वल्स टू 10 विच इज़ कमिंग 18 किलोमीटर विच इज़ आवर आंसर। ओके, यहाँ तक समझ में आया गाइस? चलो ठीक है, ये हमारा एवरेज स्पीड निकल कर आ गया। अब सेकंड वाला क्वेश्चन देखते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा चीज़ें, है ना, जो हम लोग थ्योरी पढ़े हैं उसको हम लोग इम्प्लीमेंट कर पा रहे हैं, राइट। तो ध्यान देना है क्वेश्चन में, लैंग्वेज पे ध्यान देना है। अ शिप मूव्स ड्यू ईस्ट। चलो ईस्ट वेस्ट में बहुतों को कन्फ्यूजन होती है, मैं फिर से बता देता हूँ। हमेशा राइट में ना ईस्ट रखना और ऊपर में नॉर्थ रखना। तो नॉर्थ के ऑपोजिट क्या हो जाएगा भाई, साउथ। लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगा, ईस्ट के ऑपोजिट क्या हो जाता है, वेस्ट। चलो कितना ईजिली हम लोग कर लिए, राइट। अब देखते हैं कि शिप किस तरीके से मूवमेंट कर रही है। तो आप देखोगे सबसे पहले जो है ईस्ट की तरफ गया, ईस्ट की तरफ गया कितना, 1 घंटे में गया, 1 घंटे में 12 किलोमीटर गया ईस्ट में, राइट हैंड साइड गया। फिर उसके बाद टर्न्स एग्जैक्टली टुवर्ड साउथ, फिर क्या इधर आ गया, कितना 5, 1 घंटे में ना 5 किलोमीटर। तो वो पहला क्वेश्चन पूछा है एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड में हम लोग इसकी बात करते हैं डिस्टेंस की ना। तो डिस्टेंस कितनी है, डिस्टेंस है 12 + 5, ओके। एंड डिस्प्लेसमेंट कितनी है, डिस्प्लेसमेंट ये वाली है। तो आप बोलोगे 13 √12² + 5² विच इज़ इक्वल्स टू, जब आप कंप्यूट करोगे तो ये आ जाएगा 144 + 25 का रूट विच इज़ इक्वल्स टू 169, जो कि आता है 13। तो ये आ गया 13, ये है 12, ये है 12, ये है 5। तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट कितना आया 13 और डिस्टेंस कितना आया 17। तो कितने कितने घंटे में, 1 आवर यहाँ पे लैप्स हुआ, 1 आवर यहाँ पे लैप्स हुआ, टोटल टाइम कितना हुआ, टोटल टाइम 2 आवर। समझ में आ रहा है? तो मैं बोलूँगा स्पीड जो है वो क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस कितनी है 17 डिवाइडेड बाय टाइम 2, यही हमारा आंसर आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा, स्पीड। अब उसी तरीके से अगर मैं बोलूँ वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या आ जाएगा, तो डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट कितनी है 13, डिस्प्लेसमेंट 13 है और टोटल टाइम कितना है 2, तो 13/2 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे भी आप देख रहे हो कि स्पीड जो है बड़ी है, स्पीड जो है बड़ी है वेलोसिटी से। इसलिए जो कि हम लोगों ने पढ़ा, स्पीड या तो बड़ी होगी वेलोसिटी से या तो इक्वल हो सकती है वेलोसिटी से। स्पीड कभी कम नहीं हो सकती वेलोसिटी से, ठीक है, ओके, वो केस पॉसिबल नहीं है। लेट्स मूव अहेड। इस क्वेश्चन में देखते हैं, अ बॉडी मूव्स एट अ स्पीड ऑफ 100 मीटर पर सेकेंड फॉर 10 सेकेंड, देन मूव्स एट अ स्पीड ऑफ 200 मीटर पर सेकेंड फॉर 20 सेकेंड अलॉन्ग द सेम डायरेक्शन, द एवरेज स्पीड। यार ये भी चीज़ हम लोग देखे थे ना, अगर अलग अलग वेलोसिटी दे रखी है अलग अलग टाइम इंटरवल में, तो उसकी एवरेज वेलोसिटी क्या आती थी, याद होगा आपको, तो v1 × t1 + v2 × t2 प्लस इस तरीके से v1 × tn डिवाइडेड बाई t1 + t2 प्लस लेके tn तक। तो इस केस में हम लोग डायरेक्ट कर सकते हैं, तो क्या आ जाएगा वी एवरेज आ जाएगा 100 × 10 प्लस 200 × 20 बाई टोटल टाइम 10 + 20। तो 100 × 10 क्या 1000 एंड 200 × 20 4000, 4000 + 1000 कितना होता है 5000 डिवाइडेड बाई 30।
which will give you 500 by 3 meter per second. Now move ahead. ये वाला क्वेश्चन देखते हैं. A body moves in the southern direction for 10 seconds. Body moves southern direction for 10 seconds. Okay. At speed this 10 meter per second, it then starts moving in the eastern direction at the speed of 20 meter per second for 10 seconds. Okay. Now the question is being asked here. Find magnitude of average velocity. Magnitude of average velocity. Okay. तो पहले मूव किया है, अगर हम इसको थोड़ा बना लें, पहले मूव किया इधर कितना, साउदर्न बोल मतलब हो गया आपका इधर, कितना मूव किया, 10 मीटर पर सेकेंड से 10 सेकेंड के लिए. उसके बाद क्या हुआ, वो मूव किया ईस्टर्न डायरेक्शन में, कितना से 20 मीटर पर सेकेंड से कितना सेकेंड में, 10 सेकेंड में. तो एक बात बताओ भाई, यहाँ से शुरू किया था यहाँ पे ख़त्म किया, ठीक है. तो सबसे पहले आप मुझे बताओ कि ये जो डिस्टेंस है वो कितनी हो जाएगी, ये डिस्प्लेसमेंट बोल सकते हैं. तो स्पीड इंटू टाइम, वेलोसिटी इंटू टाइम कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 100, और ये कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 200 मीटर. ओके. तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 200 स्क्वायर प्लस 100 स्क्वायर, यही होगा. ये निकल के आ जाएगा, 100 स्क्वायर को बाहर ले हम लोग, 100 स्क्वायर को और कॉमन ले ले तो बाहर जब आएगा तो 10√3, तो 10√3 आना है ना. तो अब एवरेज वेलोसिटी पूछी जा रही थी. एवरेज वेलोसिटी के लिए ये डिस्प्लेसमेंट यूज़ होगा. तो एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगा हमारा, 10√3 डिवाइड बाय टोटल टाइम कितना हुआ है, 10 सेकेंड प्लस 10 सेकेंड 20 सेकेंड, विच इज़ आवर आंसर. नंबर टू में क्या है, एवरेज स्पीड. एवरेज स्पीड का मतलब क्या है, डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल हुआ. टोटल डिस्टेंस जो ट्रैवल हुआ वो हुआ 100 प्लस 200 विच इज इक्वल टू 300. तो डिस्टेंस स्पीड क्या आ जाएगा, एवरेज स्पीड आ जाएगा 300 बाई 20 विच इज इक्वल टू 15 मीटर पर सेकेंड. ओके. तो देखो यहाँ भी आपका एवरेज जो स्पीड है वो ज़्यादा है वेलोसिटी से, एवरेज वेलोसिटी से. टोटल डिस्प्लेसमेंट तो हम लोगों ने निकाल लिया है, कितना हो जाएगा बताइए सर, कितना हो जाएगा. ये आपका हो जाएगा 10√3, और टोटल डिस्टेंस भी हम लोगों ने निकाल लिया. तो तीनों आंसर निकल गया हमारा. चलिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है. क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है डिस्प्लेसमेंट दे रखा है, आपको वेलोसिटी निकालना है. तो चलो सबसे पहले आप लिख दो वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है, dx/dt होता है. ये हम लोगों ने पढ़ा. तो dx को लिख सकते हैं ना, सॉरी यहाँ पे तो हमें सिर्फ वेलोसिटी निकालनी है ना, तो इसकी यूज़ नहीं होगी यहाँ पे. ये सिंपल है, ये डायरेक्ट निकल आएगा. आप सिंपली इसे डिफ्रेंशिएट कर दो. तो डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या आएगा, 3t² प्लस 4t प्लस 7. इस चीज़ का डिफ्रेंशिएशन होने वाला है कितने से, टाइम से. तो डिफ्रेंशिएट करते हैं. तो 3t² ये 60 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा बाई सॉरी ये क्या आ गया हमारा, ये वेलोसिटी आ गया. ठीक. तो एट टाइम t इक्वल टू 1 सेकेंड पूछा है, तो हम लोग क्या करेंगे, t की जगह पे रखते सिंपली. तो हमारा आ जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड. ये हमारा आंसर होगा. सॉरी. अब यहाँ पे वेलोसिटी दे रखा है, डिस्प्लेसमेंट खोजा है. तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सिंपली v इक्वल टू dx/dt. यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं dx इक्वल टू v इंटू dt. अगर इंटीग्रेट करें तो हमें पूरा डिस्प्लेसमेंट निकल आएगा. कहाँ से कहाँ, 0 से 2 पूछा है. सॉरी डिस्प्लेसमेंट 0 से x है ना. डिस्प्लेसमेंट तो 0 से x होगा ना.
टाइम 0 से 2 सेकेंड पे पूछा है। तो सिंपल इसको इंटीग्रेट करेंगे तो x आएगा हमारा, v को इंटीग्रेट अगर करेंगे तो 4t² प्लस 5t dt के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रही है 0 से 2 में, तो हमारा यहाँ पे आ जाएगा 4t³ प्लस 5t 5t²/2, कहाँ से कहाँ, 0 से 2। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो 4 इंटू टी की जगह पे अगर 2 रखोगे तो 8/3 प्लस 5 टी की जगह पे t² की जगह 2 रखोगे तो 4/2। तो यहाँ से आपका निकल कर आएगा, क्या आ जाएगा, अगर हम यहाँ पे करते हैं, यहाँ से आ जाएगा 24/3 प्लस 10, और ये ज़ीरो जब पुट करोगे तो ज़ीरो ही आना दोनों में। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 30 प्लस 24 विच इज़ इक्वल्स टू 54/3। तो इसे थोड़ा सा और काट लें तो हो जाएगा हमारा 31328। दिस विल कम एज, सॉरी, ये आपका आ जाएगा 18 मीटर। ओके, हैव यू गॉट इट। 7th क्वेश्चन देखते हैं। 7th क्वेश्चन क्या कहता है, ग्राफ से रिलेटेड है, मज़ा आएगा इसको करने में। अब इसमें आपको दिया वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ। तो मैंने आपको कहा था कि अगर वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ दिया हुआ है तो उसका जो एरिया है वो हमें क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट देगा, डिस्प्लेसमेंट, है ना। तो यहाँ पे भी क्या वही यूज़ करने वाले हैं। और अगर नेगेटिव पार्ट अगर कोई है, जो कि ये है नेगेटिव पार्ट है वेलोसिटी का, तो डिस्टेंस अगर निकालना है तो इसको पलट देंगे जस्ट ऐसा, ठीक। उसके बाद एरिया उसका ऐड कर लेंगे इसके साथ। तो अगर हम इसको 1 नाम दें, इसको 2 नाम दें, तो एरिया 1 क्या आ जाएगा, एरिया क्या आ जाएगा, ये हाइट कितनी है ट्रेपीजियम की, हाइट है 4 इंटू सम ऑफ दिस लेंथ, ये लेंथ कितनी है, तो लेंथ आप बोलोगे तो पहला ये जो है 3 - 1, 3 - 1 जो है ये 2 है लेंथ, और ये लेंथ है 4, तो बोलेंगे 2 + 4, तो एरिया क्या आ जाएगा, 6 इंटू 2 विच इज़ इक्वल्स टू 12, एरिया 1। एरिया 2 क्या आएगा, उसी तरीके से हाइट कितनी है इसकी, 2, ओके। एंड इसका सम ऑफ 2 साइड्स क्या है, 8 - 4 विच इज इक्वल टू 4 प्लस 7 - 5 विच इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 6 मीटर। तो जब आप इस तरीके से देखो, ये इस तरह का कुछ है, तो ये एरिया 1 था, ये आ रहा है 12, ये आ रहा है 6। तो डिस्प्लेसमेंट ये था एरिया 1 प्लस एरिया 2 इक्वल टू 12 - 6, क्योंकि ये नेगेटिव एरिया है, नेगेटिव एरिया है कि एक्सिस से नीचे है, तो इसको बोलेंगे 6 मीटर। ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट, ओके। अब डिस्टेंस के लिए क्या करेंगे, डिस्टेंस के लिए सिंपली ये जो ग्राफ है, एरिया वही रहेगा, बस ये ग्राफ जो है, ये ग्राफ जो है यहाँ से पलट जाएगा, कुछ ऐसा हो जाएगा। तो एरिया इसकी 12 है, इसकी अभी भी 6 है, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगी, ये v और t की ग्राफ है, और ये जो है मॉड v और t की ग्राफ है। तो डिस्टेंस हमारी आ जाएगी 12 + 6 विच इज़ इक्वल्स टू 18 मीटर। आई थिंक ये आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो वीडियो को थोड़ा पीछे करके आप एक बार फिर से ध्यान से धीरे धीरे समझें, आपको समझ में आ जाएगा, ईजिली समझ में आ जाएगा, ओके। चलिए, अब ये क्या है, ड्रॉ वी टी ग्राफ। आपको एक्स टी ग्राफ दिया हुआ है, आपको वी टी ग्राफ बनाना है। तो अब क्या है, v इक्वल टू क्या होता है, dx/dt, मतलब इसका जो स्लोप होगा, ग्राफ का जो स्लोप होगा वो आपका वेलोसिटी देगा, ठीक। तो सबसे पहला ग्राफ, सबसे पहला, अगर ये स्ट्रेट लाइन है तो इसकी स्लोप जो है वो कांस्टेंट है ना, इसकी जो स्लोप है वो कांस्टेंट है, तो आपका ग्राफ जो है कुछ ऐसा आएगा। अभी ग्राफ मैं बताया नहीं हूँ अच्छे से, मैं अगले क्लास में पूरे ग्राफ को डिस्कस करूँगा, लेकिन फ़िलहाल के लिए आप थोड़ा सा यहाँ पे
ध्यान दो तो मे भी आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा। ठीक, तो इस तरह से आएगा, है ना। ठीक है, अगर ग्राफ कुछ ऐसा है तो यहाँ पे स्लोप क्या है, ज़ीरो है ना, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप, ये ग्राफ कैसा आएगा, ज़ीरो। ठीक, उसी तरीके से जब स्लोप ऐसा है, स्लोप ऐसा है तो आप, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का कुछ ऐसा आएगा नेगेटिव में। ठीक, इसी तरीके से हम लोग देखने वाले हैं इस ग्राफ को। हम लोग नाम देते हैं इसको 1 2 3 पार्ट। ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ज़ीरो से टाइम इंटरवल दे देते हैं हम लोग। 0 से 2 सेकेंड में ये ग्राफ जो है स्ट्रेट लाइन है, इसकी तरह है ना, इसका ग्राफ कुछ ऐसा दिखना चाहिए। तो और कितना है ये स्लोप है कितना, तो आप स्लोप जब निकालोगे इसका स्लोप, तो स्लोप है आपका, हाइट कितना है 4/2, स्लोप जो है 2 है, सॉरी 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 मिनिमाइज हो गया वो। सॉरी वो थोड़ा मिनिमाइज हो गया था। तो पेन ले लेते हैं। यहाँ का स्लोप हमारा क्या आ रहा था, 4/2 विच इज़ कमिंग एज 2। यहाँ का स्लोप क्या है, 0। यहाँ का स्लोप क्या है, हाइट कितनी है 4, और हॉरिजॉन्टल हाइट कितनी है, टाइम इंटरवल कितना है 1। तो स्लोप जो है 4 है, लेकिन नेगेटिव है स्लोप। चलिए 0 से 2 सेकेंड, फिर 4 सेकेंड, फिर 5 सेकेंड। 0 से 2 में क्या है, पॉजिटिव है, कितना है 1, सॉरी 2, तो ये वैल्यू 2 है। फिर उसके बाद क्या है, 0, ये आएगा। फिर उसके बाद क्या है, स्लोप क्या है 4। कुछ ऐसा है ग्राफ इसका। ये कितना हो जाएगा, -4। तो ये आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ आ गया। इसको थोड़ा और डिटेल में हम लोग अगली क्लास में करेंगे। ठीक है, अगली क्लास में मैं ग्राफ पढ़ाऊँगा तो उसमें बता दूंगा और डिटेल में। ठीक है, समझ में आ रहा है। 8 वाला क्वेश्चन हो गया, लास्ट क्वेश्चन हमारा है, इसको कर लेते हैं जल्दी से। इजी है ये क्वेश्चन। इसमें बोला गया है पार्टिकल मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन, covers half the distance with a speed 3 meter per second. The other half is covered in two equal time interval with a speed of 4.5 meter per second and 7.5 meter per second respectively. Find the average speed. एक्चुअली यहाँ पे जो है केसेस, दो केसेस का मिक्सचर है, तो हम लोग चेक करते हैं। इसको डायग्राम से बनाना थोड़ा आसान हो जाएगा। अगर मान लेते हैं ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, तो दो हाफ में सबसे पहले ब्रेक किया गया है। ये है d/2 और ये है d/2। ओके, और इसको भी फर्दर दो हाफ में डिवाइड किया गया है। इसको बोला गया है t/2, इसको बोला गया है t/2। ओके, मतलब ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट है, इसमें जो वेलोसिटी आएगी वो इक्वल टाइम वाले फॉर्मूले से आएगी, और ये जो पार्ट है इसमें जो आएगी क्या आएगी, डायरेक्ट हम मतलब d/2, मतलब सिंपल इसको जनरल फार्मूले से हम लोग ट्राई करते हैं। तो इसमें जो है वेलोसिटी कितनी है, 3 मीटर पर सेकेंड। ओके, और इसमें जो यहाँ पे वेलोसिटी कितनी है, 4.5 मीटर पर सेकेंड, और यहाँ पे 7.5 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो अगर हम बोले कि यहाँ पे टाइम कितना आएगा, t1 कितना आ जाएगा, d/2 इंटू 3, ये टाइम आया, d/6। यहाँ पे टाइम कितना आएगा, यहाँ पे टाइम आएगा d/2 सॉरी, यहाँ पे टाइम हमें दिया हुआ है। ओके, यहाँ पे टाइम हमें दिया हुआ है, इसको ऐसे नहीं करते एक्चुअली। ये जो है टाइम d/6 है,
और यहाँ पे आपको वेलोसिटी दे रखा है 4.5 मीटर पर सेकेंड, राइट। ओके, तो हम लोग बोलेंगे, अगर हम लोग सबसे पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं थोड़ा इजी बनाने के लिए, तो वी एवरेज, सॉरी स्पीड है ना ये, स्पीड एस एवरेज इज इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस हमारा कितना है, डी है, तो टाइम निकालना ही हमारा बेसिकली मेन काम है ना, टाइम निकालना ही हमारा मेन काम है। ओके, तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे टाइम कितना होगा, यहाँ पे टाइम कितना होगा, ये दोनों इक्वल हाफ्स में है ना, ठीक। अगर इक्वल हाफ्स में है तो ये जो स्पीड है आप इसमें एवरेज स्पीड निकाल सकते हो, निकाल सकते हैं ना, कैसे निकाल सकते हैं, हम बोलेंगे वी एवरेज, वी एवरेज जो है यहाँ पे 4.5 प्लस 7.5 बाई 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 12/2 विच इज़ इक्वल टू 6। अब वी एवरेज अगर आ गई सिर्फ इतनी इंटरवल की, ठीक, तो हम बोल सकते हैं ना जो टाइम होगा वो क्या होगा, d/2 इंटू वी, तो वो कितना आ जाएगा, d/12। ओके, तो ये वाला जो टाइम है ये t2 जो है d/12 आएगा, तो हम बोल सकते हैं, है ना, हमारा आंसर अब आ जाएगा आराम से, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। t1 कितना है, d/6, t2 कितना है, d/12, d से d कैंसिल हो गया। ओके, अब हम लोग थोड़ा सा एलसीएम अगर ले लें तो 1 बाई, यह आ जाएगा हमारा 2 + 1/12 विच इज़ इक्वल्स टू 12/3, आंसर इज़ 4। तो हमारा आंसर क्या आ रहा है, 4 मीटर पर सेकेंड। ओके, ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा था, आप इसको 2 से 3 बार एक बार देख सकते हो, ठीक है। इसमें मेन एजेंडा यही था कि हम लोग अलग अलग इंटरवल में टाइम किस तरह निकाल लें। ओके, तो हम लोगों ने ये इस पार्ट में क्या किया कि वो वी एवरेज निकाल कर वहाँ से टाइम निकाल लिया, क्योंकि इक्वल हाफ दिया हुआ है टाइम इंटरवल के टर्म्स में, स्पीड दे रखा था, तो वहाँ से हम लोग डायरेक्ट स्पीड का फॉर्मूला ये लगा सकते हैं, वहाँ से स्पीड आ गया, फिर वहाँ से हमारा क्या आ सकता है, टाइम आ सकता है, ठीक। कैसे आ सकता है, ये टोटल डिस्टेंस हमें दिया हुआ है d/2 2 इंटू वी एवरेज, वहाँ से हमारा t2 आ गया, अब t2 आ गया और t1 आ गया, तो हम बोल सकते हैं टोटल एस एवरेज बिटवीन ए टू बी इज़ टोटल डिस्टेंस d/t1 + t2 which will come as 1/2, 2 + 1/12 which will come as 4। दिस इज़ द आंसर। ओके गाइस, आज के लिए इतना ही, अब मैं वीडियो क्लोज़ कर रहा हूँ, और आई होप आज का आपको वीडियो पसंद आएगा, और जो भी प्रॉब्लम्स आए आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो, ठीक है, ताकि जो भी प्रॉब्लम हो मैं उसे अगले वीडियो में उसे हटा सकूँ, ठीक है, चाहे वॉइस वाइज हो गया या आपका क्वालिटी वाइज हो गया या कंटेंट वाइज हो गया, ठीक है। क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं आपको, किस टाइप के क्वेश्चन आपको और चाहिए, आप ये बोल सकते हो, जो भी डाउट हो आज के कंटेंट में, जो भी क्वेश्चंस में डाउट हो आप नीचे पूछ सकते हो, ठीक है। फील फ्री टू आस्क योर प्रॉब्लम, आस्क अबाउट योर प्रॉब्लम, ओके, देयर इज़ नो प्रॉब्लम। यार मैं समझ सकता हूँ तुम लोग की प्रॉब्लम, यार शुरू शुरू में बहुत प्रॉब्लम होती है, ठीक है, मैं समझता हूँ। तो किसी भी तरह का क्वेश्चन अगर आता है तो आप पूछ सकते हो, ठीक है, जितना सिली से सिली हो सकता है क्वेश्चन, कोई प्रॉब्लम नहीं है पूछने में, ठीक है। सो थैंक यू गाइस।